इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्रैक करने का तरीका बताऊंगी। पहले आपको ये पता होगा कि ये एग्जाम कई बार कैंसिल हुआ कोविड-19 की वजह से, और अब ये जब एग्जाम होने वाला है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको मन में लेकर कुछ डाउट्स लग रहे हैं कि ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन कैसे होगा या हम इसको कैसे क्रैक करेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन आप कैसे क्रैक करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है इस एग्जाम को क्रैक करने का। सबसे पहले आपके पास कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पर एग्जामिनेशन को क्रैक करने का बहुत एक आसान सा आपको एक तरीका। पेपर को आप पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। आप देखिए कि कौन कौन से पेपर्स हैं जो 10-10 नंबर में आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीआरपीसी, सीपीसी, ये 10-10 नंबर वाले पेपर्स हैं। इसका मतलब इन पेपर से 10-10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी आईपीसी, एविडेंस, इन सब पेपर से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को पैटर्न में डिवाइड करें तो यहां पर पैटर्न होगा कि आपको 4 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। आप समझ लीजिए 100 नंबर का ये पेपर है और 100 नंबर में 40 नंबर आप ले आते हैं तो आप इस एग्जाम को पास कर जाते हैं। एडवोकेट की पहले स्टेप है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको पास करना है, और इसका सफल मंत्र बिल्कुल है कि ये 100 नंबर का पेपर है, 40 नंबर पासिंग मार्क्स है। तो इसमें 4 तरीके के क्वेश्चंस को मैंने पेपर को डिवाइड किया है। पहला कि डायरेक्ट क्वेश्चंस, दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, और तीसरा केस लॉ, एंड चौथा अदर। तो सबसे पहली चीज मैंने जो आपको टाइप की है, जो मैंने आपको बता रही हूँ, बताना चाहती हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शंस पे आ जाते हैं, आर्टिकल्स पे आ जाते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, आ जाएंगे 4 ऑप्शन आएंगे। राइट टू इक्वलिटी आ गया, राइट टू फ्रीडम आ गया, राइट टू रिलीजन आ गया, 3 आ गया, नन ऑफ द अबव आ गया। तो अब आपको पता है आर्टिकल 14 इक्वलिटी से रिलेटेड है, आप टिक कर ले जाएंगे। उसी तरीके से आपको कम से कम जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, जो सेक्शंस बेस्ड होंगे, कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो डायरेक्ट होंगे। मैं 25 to 30 बोल रही हूँ, कभी कभी 32 भी हो जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 25 से 30 मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट सेक्शंस पे बात करते हैं। इनडायरेक्ट सेक्शन भी आपको 20 से 25 मिल जाएंगे, लगभग 20 से 22 भी मिल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट सेक्शन और डायरेक्ट में अंतर क्या होगा? डायरेक्ट सेक्शंस आपको बिल्कुल सेक्शंस लिखा रहेगा, 399 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 14 अभी बताया, आर्टिकल 17, आर्टिकल 299, या सीपीसी में कितने ऑर्डर्स हैं, कितने रूल्स हैं, सीआरपीसी में कितने सेक्शंस हैं। देखिए कभी भी किसी भी आप एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप ये देख लें कि वो एक्ट कब बना है, कब इन्फोर्स हुआ है, उसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। और जब भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करने होंगे, आप क्या करेंगे, जब डायरेक्ट क्वेश्चन आप कैसे देखेंगे, इंडेक्स पे चले जाएंगे, आप क्वेश्चन देख लेंगे और सेक्शंस को पढ़ के उसको टिक करते चले जाएंगे। 25-30 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे करेंगे? अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होंगे वो सेक्शन पे ही बेस्ड होंगे। थोड़ा सा उसमें घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि डकैती में कितने लोग होने चाहिए। तो अब आपको लिखा रहेगा 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, तो ऑप्शन होगा 5 लोग, तो 5 लोग बिल्कुल ठीक होगा। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेक्शन जब आप कर ले जाएंगे तो 40% से ऊपर ही क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे केस लॉ पे। तो केस लॉ में को 2 पार्ट्स में डिवाइड आप कर लेंगे। आप केस लॉ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले केस लॉ को आप डिवाइड करेंगे कि लैंडमार्क केस और रिसेंट केस, 2 तरीके के केस लॉस पूछे जाएंगे आपसे। तो लैंडमार्क केसेस कौन से होते हैं? जैसे शाह बानो वर्सेस अहमद खान का केस आप लोग कहते हैं कि लैंडमार्क का केस माना जाएगा। 125 सीआरपीसी से रिलेटेड है। केशवानंद भारती का स्टेट ऑफ केरला का केस आप लोग मान लेंगे। तो लैंडमार्क केसेस की आप एक देख लेंगे कि हाँ लैंडमार्क केसेस इन पेपर्स में कौन कौन से हैं। अब कौन कौन से केसेस होंगे जो रिसेंट होंगे, आप रिसेंट की एक बार देख लेंगे कि 2019 से 20 तक में कौन कौन से केस लॉज आए हैं, रिसेंट हैं, उनको रिसेंट में कर लेंगे। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर आप इनडायरेक्ट को, थर्ड आप केस लॉ को, और नेक्स्ट आप जो मिसलेनियस होंगे।
आपके पासिंग मार्क्स केवल 40 मार्क्स है, तो आपको बहुत आसान तरीका है कि आप पहले जो क्वेश्चंस को पुट करें वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ले लें। जैसे आप कौन कौन सी बेरेक्टें ले जाएंगे, मैं आपको सबसे पहले बता दे रही हूँ। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेरेक्ट जरूर लेके जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का आता है, तो आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बेरेक्ट रख लेंगे। आप सीपीसी की बेरेक्ट जरूर लेके जाएंगे, कि आपको सीपीसी की बेरेक्ट भी ले जानी है, आपको सीआरपीसी की बेरेक्ट ले जानी है। ये क्वेश्चंस, इनसे आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस होंगे। और आपको एविडेंस की उसके बाद आपको बेरेक्ट जरूर लेके जानी है। और फैमिली लॉ की बेरेक्ट आपको लेके जानी है, मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ आपको लेके जानी है। फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ लेके जाना है। और आईपीसी की बेरेक्ट एक आप लेके जाएंगे। ये आपको 8 नंबर के क्वेश्चंस इन बेरेक्टों में आपको मिल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो और बेरेक्टों से वो 2-2 नंबर के होंगे। आप देखेंगे कि जब आपके इसमें मैंने सिलेबस अटैच कर दिया है, जब आप सिलेबस की ओर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पूरा सिलेबस इसमें डिस्कस दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको जब भी जाना है तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ध्यान रखना है कि समय कितना है आपके पास और उसमें कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए जो डायरेक्टली क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जो डायरेक्टली क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से पहले 2-3 बार पढ़ लीजिए। और उसके बाद जब जब जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस मिलते जाए, आप उन पे टिक करते चले जाइए। क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस को उसी समय आप टिक करके आंसर्स को कॉपी में नहीं लिखेंगे, तो हो सकता है टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो छूट जाए। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। दूसरी चीज, आपको जो 10-10 नंबर वाले बेयरक्ट्स हैं वो ले लेने हैं, और फिर 8-8 नंबर वाले बेयरक्ट्स ले लेने हैं। तो ये आपको क्या करना है कि ये आपको क्वेश्चंस को करते चले जाना है। अब कुछ आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो जो आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं लाइव में, तो आप क्या करेंगे, जो लोग आप लोग आना चाहते हैं तो वो आप क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, मैं उन क्वेश्चंस को भी रिप्लाई करती रहूंगी, आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। तो अभी जैसे कुछ लोग पूछना चाहते हैं, परेशान से रहते हैं कि कैसे इसको हम लेके जाएं, तो आप इन बेरेक्टों के साथ आप क्या करेंगे कि कुछ रेफरेंस बुक ले लीजिए। अगर रेफरेंस बुक आपके पास नहीं है तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कोई भी एक गाइड ले लीजिए, जिसमें 2011 से लेके आपको 19 तक के आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रीड करेंगे तो आपको पढ़ने का तरीका, पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। और आपके पास अगर ये भी आप गाइड कभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बेयरक्ट से क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, रेफरेंस बुक अगर आप ले जाना चाहते हैं तो जो मेजर पेपर है आप उन्हीं की रेफरेंस बुक भी ले जाइए, लेकिन बेयरक्टें आपको जरूर रखनी है। बेयरक्टों में आपको पहले चॉइस देना है कि दो 10-10 नंबर वाले हैं बेयरक्ट, वो जरूर हो आपके पास। फिर 8-8 नंबर वाली बेयरक्टें जो मैंने अभी बताई आपको, नहीं है तो इतनी बेयरक्ट आपके पास सफिशिएंट है। अब क्वेश्चन छांटने का है कि आप कैसे क्वेश्चंस को छांटेंगे। कुछ बच्चे क्वेश्चंस भी नहीं सर्च कर पाते हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जब आप एविडेंस एक्ट खोलेंगे तो देखेंगे कि एविडेंस एक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई लीडिंग क्वेश्चंस कैसे हैं, तो आप इंडेक्स खोल लीजिए और इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ, लीडिंग क्वेश्चंस कितने दिए हुए हैं। तो लीडिंग क्वेश्चंस आपको जब दिखाई पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे कि इंडेक्स आप खोलेंगे और देखेंगे कि हाँ, इंडेक्स में लीडिंग क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है, आप उस सेक्शन को मेंशन कर देंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे मैं आपको बेयरक का तरीका भी बता दे रही हूँ पढ़ने का। जैसे मान लीजिए मैंने ये आपको एविडेंस की बेयरक खोली हुई है और पूछा गया मुझसे कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या हैं, तो मैंने तुरंत बेयरक खोली और मैंने आपको फटाफट फटाफट बता दिया कि हाँ, इस सेक्शन में ये दिया हुआ है। तो आपने देखा कि फटाफट आपको पता चल जाए कि हाँ, 141 में लीडिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप इंडेक्स की ओर ढूंढेंगे। पूरी बुक आपको पूरी बेयरक खरीद खोलने की जरूरत नहीं है, या पूरी बेयरक खोल के देख रहे हैं। आप इंडेक्स पढ़िए और इंडेक्स से क्वेश्चंस को, डायरेक्ट क्वेश्चंस को निकाल लीजिए, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको सारे बेयरक में मिल जाएंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन जब आपके हो जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको 25 to 30 क्वेश्चन है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सर्च करेंगे। इनडायरेक्ट देखिए कि वो किस वर्ड को पूछ रहा है। जैसे उसने पूछा कि डकैती के बारे में, उसने लिखा कि डकैती में कितने लोग होने चाहिए, तो आप डकैती सेक्शंस पे आइए कि आईपीसी के किस सेक्शन में दिया गया, उसको खोल लीजिए आप। तो कौन से क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हम मैं देखना चाहूंगी कि कौन से डिस्कस कर रहे हैं। ये आ रहा है, किनारे ही आ रहा है।
थैंक यू गुरदीप निश्चल। आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग के पास कोई और है तो फिर ठीक है। जैसे भी अमान ने पूछा है कि टाइम कैसे डिवाइड करेंगे, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं वो आप क्या कर लेंगे कि जैसे 3 घंटे का पेपर लगभग होगा, तो आप क्या करेंगे कि 3 घंटे के पेपर में उसको आप डायरेक्ट आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप टाइम्स को डिवाइड कर लीजिए। जो सेक्शंस वाले क्वेश्चन है पहले कर लीजिए, तो वो आपके क्वेश्चन 30 मिनट से कम में हो जाएंगे। जो इनडायरेक्टली वाले क्वेश्चन है वो 30 मिनट से ज्यादा में हो जाएंगे। फिर केस लॉ में आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, 40 to 45 मिनट्स लग सकता है। बाकी में आपके देखेंगे कि आपका समय बच जाएगा। आप कौन कौन से सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करेंगे, तो ऋषभ मैं आपको बता दूं कि आप सब्जेक्ट मैंने अभी बताया था, फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ। आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट आप ले जाएंगे, स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, सीपीसी से, सीआरपीसी से। आप इन सब्जेक्टों से स्टार्ट करिए। उसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट आप लेंगे, एविडेंस, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आप ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, और जो सब्जेक्ट आपके माइनर है, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन एक्ट, उनसे आप क्या कर सकते हैं, उनसे आप देख सकते हैं। आपको क्वेश्चंस को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना है, आपको हड़बड़ी नहीं मचानी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं और आंसर सही लगाते हैं, फिलिंग गलत कर देते हैं। तो आप क्या करिए, आप एक एक क्वेश्चन लेते जाइए और एक एक क्वेश्चन का जवाब देते जाइए। आपको लगे कि हाँ एक क्वेश्चन हो गया, आपने एक क्वेश्चन को टिक कर, क्योंकि 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं, तो पासिंग मार्क्स से आप बहुत ज्यादा आपके आ जाएंगे अगर आपको टाइम डिवाइडेशन का आप ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक ये देख लेना है कि आप अगर बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करिए कि कोई भी एक ऑल इंडिया बार काउंसिल की कोई गाइड भी ले लीजिए और 2011 से लेके 19 तक के आपके पेपर भी देख लीजिए। और पेपर देखने का भी टाइम नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इन बेरेक्टों को ले जा सके। फिर से बेरेक्टे ध्यान ले लीजिए, कौन सी बेरेक्टे आपको लेके जानी है एग्जामिनेशन हॉल में। आईपीसी आपको लेके जानी है, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, फैमिली लॉ, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन एक्ट, आपको ये सब बेरेक्टे इंपॉर्टेंट ले जानी है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये बेरेक्टे लेके जानी है। दूसरा चीज कि आप बेरेक्टों में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो आप केस लॉ से रिलेटेड नहीं कर पा रहे हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेरेक्ट खोलेंगे तो पीछे आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आपको लिखे हुए मिलेंगे कि इस तरह के एक एक लाइंस पे क्वेश्चंस मिले, केस लॉ डिस्कस दिए। बेरेक्ट के लास्ट में आप देखेंगे कि केस लॉज डिस्कस किए। तो वो आप जो थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और केस लॉ, तो आप केस लॉ वाले क्वेश्चंस आप बेरेक्ट में लास्ट में दिए रहते हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉ दिए रहते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों के पास कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप बता सकते हैं, और आप इन बेरेक्टों को ले जाकर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो आप सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। आप वाले क्वेश्चंस हैं जो 10-10 नंबर के, जिन पे क्वेश्चंस आएंगे बेरेक्टो पे, उन्हीं की रेफरेंस बुक भी आप ले जाइए। अगर आपको लगता है कि बुकें आपके पास इजी से अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आप डायरेक्ट ले जाकर भी डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन और केस लॉ वाले क्वेश्चंस 3 पार्ट्स में आप सॉल्व कर ले जाएंगे। जो लास्ट वाले क्वेश्चन है उनके लिए आपको परेशान नहीं होना, जो मिसलेनियस में आते हैं या प्रिंसिपल बेस पे आते हैं उनके लिए आप परेशान नहीं होंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप देख इजिली से पढ़ेंगे तो कुछ घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आप देखेंगे कि पूछते हैं पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत कहाँ से रिलेटेड है, उसमें क्या चीजें दी रहती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस वो घुमा के फिरा के पूछता है, वो आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में भी इसी तरह पूछ लेगा कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ पूछ लेगा, बालफोर और फिर बालफोर का केस किससे रिलेटेड है, या फिर लालमन शुक्ला का केसेस किससे रिलेटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको और पूछता रहेगा कि हाँ ये क्या है। तो जब भी आप पढ़ने जाएं, जब भी आप जाएं एग्जामिनेशन देने, तो आप सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स हैं उनमें वो कब एक्ट कब बने, वो एक्ट कब बना आपको पता होना चाहिए, वो एक्ट कब इन्फोर्स हुआ, उसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, या कितने आर्टिकल्स हैं, या कितने शेड्यूल हैं। ये बेसिक बातें आपको बिल्कुल ये आप लर्न कर सकते हैं। ये इसको लर्न करने में आपको मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट लगेगा। अपने घर पे भी आपके पास 3-4 दिन है, आराम से लर्न हो जाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चंस को 3 घंटे के जो पेपर है वो आप बहुत टाइम बहुत रहता है, बस क्या करते हैं लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उसी मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के लिए 35 मिनट्स रखने हैं, इनडायरेक्टली के भी 35 मिनट्स रख लीजिए, केस लॉ के लिए आप 1 आवर रख लीजिए, और अदर के लिए आपके पास बाकी समय बचा हुआ है 20 to 25 मिनट्स, उसमें भी हो जाएंगे। तो जो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में या 40 क्वेश्चन से ऊपर कर ले जाएंगे।
क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया है कि जो डायरेक्टली क्वेश्चंस होंगे वो 30 टू 35 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 20 टू 25। क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि क्वेश्चंस की लय क्या कह रही है। तो जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह पूछेंगे। जैसे भी मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ूं आपको बताऊं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस को दिया गया है कि बहुत आराम से आप क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ना है और किस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए आपने पूछा गया आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है। अब आपको पता था कि आपने इंडेक्स खोला और आपने इंडेक्स में देखा कि हाँ आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया था, उससे रिलेटेड है। तो आप इत्मीनान से क्या करते रहिए कि आप क्वेश्चंस को पढ़िए और उसको धीमे धीमे सॉल्व करते रहिए। अब निश्चल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप लोग कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। निश्चल आप भी लाइव पे हैं, ऋषभ भी है लाइव पे, गुरदीप आपको भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप कुछ पूछ रहे हैं तो मुझे बताइए, कोई और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बताइए। कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हैं निश्चल आप? आपको आप लोगों को कोई क्वेरी है आपके मन में? हाँ सेल्फ मेड नोट्स आप ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन कभी कभी उसके लिए रोक लिया जाता है, लेकिन आप ले जा सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपकी कोशिश ये रहेगी कि आपको आपको जो मेरे टिप्स मैं दे रही हूँ वो पासिंग मार्क्स 40 मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स। और एग्जामिनेशन हॉल में सेल्फ रिटन नोट्स आप ले जा सकते हैं निश्चल, लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं, कहीं कहीं सेंटर्स में रोक दिया जाता है, लेकिन आप वैसे आपको ले जाने दिया जाएगा क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, तो किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं होती। बस आप गजेट्स नहीं ले जा सकते, मोबाइल नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप कोई भी नहीं ले जा सकते हैं। बाकी आप बुक्स और मैटर्स ले जा सकते हैं, रेफरेंस बुक भी ले जा सकते हैं, अपने नोट्स भी ले जा सकते हैं, गाइड भी ले जा सकते हैं, आप किसी भी तरह की बुक्स का सहारा ले सकते हैं। और पासिंग मार्क्स आपको बता दिए मैंने कि 40 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होंगे, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलाएंगे तो ही आप पास हो जाएंगे। अब पासिंग मार्क्स से ज्यादा आपको लाने हैं तो आपको मैंने एफर्ट करने का तरीका बता दिया कि आपको क्या एफर्ट करना होगा। और आप कुछ और भी कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चंस पूछ सकना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि कल भी मैं आपको लाइव पे दोबारा आऊंगी और कोई भी क्वेश्चंस हो आप इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई अब डाउट हो एग्जामिनेशन को लेकर तो आप बता सकते हैं मुझसे, मैं अभी आपको तुरंत जवाब दे दूंगी। अगर आपको लग रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाने से अभी भी डर लग रहा है मेरे इतनी टिप्स देने के बाद भी, तो आप प्लीज मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आपको ब्रेक करना है। मैं आपको और कुछ और डिटेल में बता दूंगी कि भी मैंने बिल्कुल एक शॉर्टली तरीका आपको बता दिया क्योंकि समय कम बचा है और कम समय में मेरा मानना है कि स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी होती है। तो कम समय में स्मार्ट स्टडी आप कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट ले जाएंगे और सिलेबस मैंने आपको क्या कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के आगे उसके मार्क्स लिखे हुए हैं, कितने मार्क्स का वो आएगा। बाकी मैंने आपको ओरली बता भी दिया कि वो जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो 10-10 नंबर के होंगे और उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स 8 नंबर के हैं, कुछ 4 नंबर के होते हैं और कुछ 2 नंबर के भी होते हैं। आप लोग कुछ और क्वेश्चंस आपको पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कुछ और भी कोई टिप्स आप लोग लेना चाहते हैं एग्जामिनेशन को लेकर तो आप बताइए। ठीक है, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं जब कल लाइव पे आऊंगी तो मैं आपके क्वेश्चंस को रीड करके मैं आपको क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। बाकी आपको पासिंग मार्क्स का तरीका बता दिया है मैंने, 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और बहुत आसान रहेगा ये एग्जामिनेशन को ब्रेक करना। कोई आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी जब आप इन बेयर एक्ट का सहारा लेंगे और बेयर एक्ट को लेके जाएंगे। तो बेयर एक्ट आपको जरूर लेके जानी है। अगर आपके सेल्फ नोट्स है आप ले जा सकते हैं, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाने दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको रखना है और कोई भी आपको ऐसा या आधार कार्ड हो या कोई भी ऐसी जो चीज हो जो आपकी पहचान पत्र हो तो वो आप लेके जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस आपको? टुमारो फिर मैं कल कोशिश करूंगी कि फिर मैं लाइव पर आऊं, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप लोग के पास कोई और क्वेश्चन हो रिलेटेड तो आप लोग एबीआई से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम देने के लिए और
आप बिल्कुल अपनी तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और बिल्कुल एग्जाम दीजिए। अपने पास फुल प्रिपरेशन करके जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपकी बेरेक्टें अपनी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरों से बेरेक्टें लेंगे तो क्या होगा कि सामने वाला जिसकी बेरेक्ट होगी वो खींचने की कोशिश करेगा। तो आप क्या करेंगे कि अपनी बेरेक्टें खुद लेके जाएंगे। और आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या करेंगे, अपने बेस्ट ऑफ लक आप सबको, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और कह सकते हैं चक दे फटे। फिर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप कोई भी क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको तुरंत अभी लाइव पे चाहिए तो मैं 1-2 मिनट अभी वेट कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइएगा, वरना फिर आपसे कल मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट। और बेयर एक्ट अपनी लेके जानी है, क्योंकि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में मैंने कई बार देखा है कि दूसरे की बेयर एक्ट खींचते हैं और वो बच्चे परेशान होते हैं जिनकी बेयर एक्ट होती है, हमको भी दे दो, हमको भी आंसर छांटना है। तो आप कोशिश ये करें कि एक बार बेयर एक्ट पढ़ने की कोशिश करें, इंडेक्स, क्योंकि जब आप 1-2 बार क्वेश्चंस को छांट लेंगे, देख लेंगे, तो आप उसका आंसर जल्दी जल्दी कर पाएंगे। और हो सके तो प्लीज प्रीवियस ईयर के पेपर 2011 से लेकर 19 तक हर एक गाइड में आपको मिल जाएंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की गाइडें आती है, उसमें मिल जाएंगे आपको, तो आप उससे आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं 2011 से लेके 19 तक है। बाकी बहुत इजी पेपर होगा। और सबको बेस्ट ऑफ लक जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप लोग हर हालत में बेस्ट ऑफ लक, आप सब लोग पास हो जाएंगे। आपको अभी से शुभकामनाएं एडवोकेट्स के लिए, कि आप एडवोकेट बनने के लिए और ऑल इंडिया एग्जामिनेशन पास करने के लिए। थैंक यू। और सभी लोग क्या करेंगे कि मैं सभी को थैंक यू बोल रही हूँ, ऋषभ को, अमान को, निश्चल को, गुरदीप को, सभी लोगों जिन्होंने क्वेश्चंस पूछा, शिवम तिवारी को, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने इंपॉर्टेंट टाइम में हमारी बातों को सुना और हमसे कुछ सीखने की कोशिश की। आप सबको थैंक यू मेरी तरफ से। और स्पेशली और जो लोग अभी नहीं देख पाए हैं लाइव, या उनको नहीं पता था कि मैम लाइव आ रही हैं, तो वो लोग भी क्वेश्चंस अपने क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस को भी जवाब देने की कोशिश करूंगी। अरविंद, आपका भी थैंक यू। आपका अरविंद कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। कोई, देखो बेटा, कोई क्वेश्चन है अरविंद का? कहाँ से थे, यहाँ से? ये नीचे ही आता रहता ना, यहाँ पे ये स्क्रॉल करेंगे। हाँ, क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं निश्चल, क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, क्वेश्चन रिपीट करके कई बार आते हैं। अनुराग, थैंक यू। अनुराग दुबे, आपको भी थैंक यू। क्वेश्चन रिपीटेड कभी कभी आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस लगातार रिपीट हुए हैं। जब आप 2011 से लेकर 19 तक का अनसॉल्व पढ़ेंगे निश्चल, तो आप देखेंगे कि कम से कम 15 क्वेश्चंस, आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो रिपीट हुए हैं कई बार निश्चल, कई बार रिपीट हुए। लेकिन उसके लिए आपको अनसॉल्व देखना पड़ेगा 11 से लेकर 19 तक का, क्योंकि जब आप अनसॉल्व देखेंगे वो लगभग सभी मेजर पेपर में हुए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, सीपीसी में। आप देख लेंगे कि किन किन पेपर्स में प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया गया है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ देख लेंगे, आपको प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। आईपीसी में देख लेंगे, एविडेंस में भी आप देख लेंगे। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चंस को पहले करेंगे और इनडायरेक्टली को बाद में, और केस लॉ को बाद में। और अनुराग दुबे, आपसे पास कोई क्वेश्चन है बेटा? अनुराग, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं अनुराग। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ऋषभ, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अरविंद, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 40 मार्क्स का है होगा, और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चंस को लिख दीजिएगा। आप सभी का थैंक यू, सभी जितने लोगों ने मुझे वॉच किया सबको थैंक यू। ऑल द बेस्ट। फिर कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।